दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि ठोकर खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब। ठोकर खा कर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि पत्थर अपना कर्म जानता है ठोकर देना, लेकिन अगर मुसाफिर उसको ना समझे तो ये बेवकूफ़ी होगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे विद्यार्थी जीवन का भी लक्ष्य होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने कैरियर पे ध्यान दें। तो चलिए स्वागत करते हैं एक नए सीरीज में, एक नए वीडियोज़ में। ये जो सीरीज होगा एक तरह का एक कैप्सूल का काम करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर हम जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, जिला का नाम सबसे पहले टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक बिंदु जो है, कह रहा है आपसे कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शहरी जीवन की शुरुआत कब हुई थी मेसोपोटामिया में, तो 5000 वर्ष पूर्व। ठीक है, एक तो पहला हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपको जवाब देना है मेसोपोटामिया में। बात समझ में आया? सवाल कुछ भी पूछे, जवाब देना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोग हर एक पॉइंट को देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। कुछ भी नोट्स नहीं बनाना है, बस केवल रिवीजन कीजिए, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। आइए, अगला टॉपिक है आपका मेसोपोटामिया। ये शब्द यूनानी भाषा से दो शब्दों के मेसोस यानी मध्य, पोटोमोस यानी नदी से मिलकर बना है। आइए, इसका मतलब हो गया, आपसे पूछेगा कि मेसोपोटामिया जो है ये यूनानी भाषा के शब्द से बना है। कौन सी भाषा से बना है? यूनानी भाषा के शब्द से बना है, जो दो शब्दों यानी कि मेसोस यानी मध्य, पोटामिस यानी नदी से मिलकर बना हुआ है। मेसोस है ना, मेसोस शब्द से मिलकर बना है कौन? मेसोपोटामिया। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मेसोपोटामिया में दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोपोटामिया, दजला और फरात। आप देखिए यहाँ पे मेसोपोटामिया जो है किन दो नदियों के बीच बसा हुआ है, तो एक है आपका दजला, एक है फरात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में घुमा फिरा करके ये सब सवाल आपसे पूछा जाता है। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि आधुनिक जो मेसोपोटामिया है उनका न्यू नाम क्या होगा, तो अगर पूछ लेगा आपसे तो आपको बोलना है कि इराक। ठीक है, क्या बोलिएगा? इराक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है वह इमारतें होती है, मूर्तियां होती है, आभूषण होती है, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज। बात समझ में आई? अब यहाँ पर जो आपकी, मैं जहाँ तक मुझे याद है कि क्वेश्चन पूछा था कि मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत क्या है, तो उस ऑप्शन में आपका मिट्टी की पट्टिकाएं थी, तो आपका ये आंसर हो गया। मान लीजिए एग्जाम में मिट्टी की पट्टिकाएं ना दे करके इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, औजार, मुद्राएं ये सब भी हो सकता है, तो ये सब भी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित व खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ एक दो बार देख लेना इसको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग में सुमेर और अक्कद कहा जाता है। यानी मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को याद रखिएगा, आपसे बोलेगा कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। सुमेर और अक्कद कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आइए, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी अर्थात सुमेरियन थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेसोपोटामिया की जो प्रथम ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। कह रहा है मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उरुक, उर और मारी इस प्रसिद्ध नगर के थे। तो मेसोपोटामिया के जो प्रसिद्ध नगर थे वो थे उरुक, उर और मारी। ठीक है, तीन नाम है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत 1840 में हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की जो शुरुआत हुई थी वो 1840 में हुई थी। ठीक है, आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला है हमारा कि मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। तो मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन की कमी थी। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन की
कमी थी, आपसे पूछा जा सकता है। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर किलाकर लिपि लिखा जाता था। तो ठीक है, याद समझ में आया। मेसोपोटामिया की जो पहली पट्टिका पाई गई वो कब की है, तो 3200 ईसा पूर्व की है। और इन पर कौन सी लिपि पाया गया था, तो किलाकर लिपि पाया गया था। याद रखना है सभी को, किलाकर यानी कि क्यूनिफॉर्म, इसको हम लोग देख लीजिए, दो नाम दिया है, किलाकर यानी क्यूनिफॉर्म। ये लैतिनी भाषा क्यूनियस जिसका अर्थ है खूंटी और फॉर्मा जिसका अर्थ होता है आकार। ठीक है, तो इसमें कौन सी बातें याद रखेंगे गुरुजी, तो इसमें बात आपको याद रखना है, जो किलाकर शब्द है वो जो है शब्द क्यूनियस से बना है। किससे बना है, क्यूनियस से बना है। तो आपको याद रखना है जो किलाकर वर्ड है, किलाकर, ये क्यूनियस से बना है जिसका अर्थ होता है आकार, जिसका अर्थ होता है आकार। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे जिन्होंने चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो बातें याद रखना है, किलाकर जो है वो क्यूनियस से बना है और इसका अर्थ होता है आकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा थी। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए अरामाइक भाषा जो है वो किस भाषा से मिलती जुलती थी, तो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये व्यापक रूप से बोले जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। बस इसमें बस एक ही पॉइंट बनता है कि अरामाइक भाषा का जो है वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, बस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था जिनमें कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, यानी कि उर नगर में नगर नियोजन जो है उतना नहीं था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी व सकरी थी। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे व ऊंचे नीचे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग ऊंची जमीन यानी स्टेपिस घास के मैदान पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त है। तो ये जो है आपका कौन से मैदान पाए जाते हैं इराक में, तो स्टेपिस घास के मैदान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका दक्षिणी भाग रेगिस्तान है। इसका दक्षिणी भाग क्या है, रेगिस्तान है। यहाँ सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। ठीक है, श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है यहाँ पर। इसके साथ शहरी अर्थव्यवस्था एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बताऊंगा। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी देशों से आयात करते थे। इसके बदले में वे अपने द्वारा निर्मित कपड़े व कृषि उत्पाद निर्यात करते थे। ये सब ये लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे, मतलब मंगाते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन मिल गया आपको कि मेसोपोटामिया के लोग जो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे, वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि किलाकर थी। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो किलाकर लिपि थी। वे किस पे लिखा करते थे, तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया को बहुत कम लोग लिख पढ़ सकते थे। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को प्रदर्शित करती थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि मंदिर विभिन्न देवी देवताओं का निवास था। जैसे उर जो चंद्र देवता थे, उर में जो क्या थे, एक चंद्र देवता थे। आप बता देगा उर जो चंद्र देवता थे, है ना, उर किससे संबंधित था, चंद्र देवता से। और इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है प्रेम का देवता कौन था, चंद्र देवता कौन था, तो उर था। और युद्ध और प्रेम की देवी कौन थी, तो इनाना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था से भिन्न थी। नेक्स्ट है आपका उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था। उर में क्या था, आप पूछ लेगा कि नगरवासियों के लिए जो कब्रिस्तान कहाँ पे था, तो उर में था। ये बात याद रखिएगा। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रंद वर्ग प्रादुर्भाव हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए मेसोपोटामिया में परिवार का मुखिया कौन होता था, तो पिता होता था। ये पूरा का पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने जिला का नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।